चलिए शुरू करते हैं। आपका नया टॉपिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। आराम से सिर्फ शांति से सिर्फ सुनो, अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर सबसे पहला मोटिव, मेरा सबसे पहला मोटिव है एग्जाम के लिए आपको रेडी करना। एग्जाम के हिसाब से तो मैं इतनी अच्छी टेक्निक बता दूंगा आपको कि आपको रट जाएगा, पहली चीज़। अगली चीज़, मेरा सबसे दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है आपको समझना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेना। मेरा 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लास्ट 4 एग्जाम में एक बार फिक्स्ड ओवरहेड पे पूछ चुका है, एक बार मटेरियल पे पूछा है, एक बार लेबर पे पूछा है और एक बार मिक्स पूछा है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से अगर समझ भी लोगे तो याद हो जाएगा। पहले सिर्फ नाम समझो, फिर अपन पढ़ेंगे। सर सबसे पहले जब फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस का बात होती है तो आपको भी पता है सबसे पहले क्या होगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वैरिएंस क्या होगा, टोटल कॉस्ट वैरिएंस। सर ये दो वजह से होगा। सर कोई ना कोई अगर अगर बोलेगा रेट की वजह से, हाँ सर दो वजह से होगा। एक होगा एक्सपेंडिचर वैरिएंस, एक किसकी वजह से होगा, एक्सपेंडिचर की वजह से, और एक होगा वॉल्यूम की वजह से। एक क्यों होगा, वॉल्यूम की वजह से। अब ऐसे ये वॉल्यूम की दो वजह से हो सकता है, तो वॉल्यूम दो वजह से हो सकता है। वॉल्यूम एक होगा आपकी कैपेसिटी की वजह से, क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, सिर्फ इन नाम बता रहा हूँ मैं। एक होगा कैपेसिटी की वजह से, एक होगा एफिशिएंसी की वजह से। पक्का, एक होगा कैपेसिटी की वजह से, एक होगा इफिशियंसी की वजह से। सर का फॉर्मूलेस की बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्ब्ड माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब कैसे कराते हैं आप, जो भी क्या होगा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैम। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट से, और माइनस करूंगा एक्चुअल वाला फिगर। माइनस क्या करूंगा, एक्चुअल वाला फिगर। पक्का। तो उसके बाद में आपको ये इफिशियंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोगों ने इतनी बार कर दिया है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू करेंगे एक्स आर पर आर से। पक्का। सर ये दो फॉर्मूले समझ में आए। पक्का। सर तो यहाँ पे लिख दो आउटपुट, यहाँ पे लिख दो आउटपुट, यहाँ पे लिख दो आर्स, यहाँ पे लिख दो आउटपुट, यहाँ पे लिखो आर्स। तो दो फॉर्मूले हो गए, आपको समझ में आ गया। सब एक्सपेंडिचर वाला मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक्सपेंडिचर वाला मैं समझाना चाहूंगा। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सब ये ने अभी तक का सबसे इजी फॉर्मूला ये, बजट ओवरहेड माइनस बजट ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। सब बजट का डेटा कैसे ले लें, तो मैंने आपको पहली बार बताया था अपन तीन डेटा में खेलते हैं। एक होगा कौन सा, बजट, एक होगा एक्चुअल, और एक होगा स्टैंडर्ड। याद है आप लोगों को, बजट एक्चुअल और स्टैंडर्ड। अब सर फर्क समझिएगा। तो मान लो मैंने 500 यूनिट बनाए हैं, कितने यूनिट बनाए, 500 यूनिट बनाए। मेरे को कॉस्ट लगी फॉर से 5,000 रुपये। मेरे को कितने रुपए लगे, 5,000 रुपये। सर मैंने एक्चुअल में यूनिट बना दिए 600। मैंने एक्चुअल में कितने यूनिट बना दिए, 600 यूनिट। बात समझ में आ रही है। सर मेरे को पैसे लग गए मान लो 6,500 रुपये। मेरे को कितने रुपए लग गए, 6,500। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करता था क्या बेटा, अपनी अंतरात्मा से पूछो जल्दी से जाके, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करता था कि नहीं करता था। सर नहीं करते थे। सर अब क्या निकालते थे, सर मैं एक 600 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड निकालता था। अगर मैं 600 यूनिट प्रोडक्शन करता तो मेरे को स्टैंडर्ड में कितने रुपए लगते, ये मैंने बार बार आपको बोला है। सर मैं एस क्यू निकालता, मैं एस एच निकालता, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब कि मैं 600 यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकालता, यानी कि 600 यूनिट के हिसाब से फॉर से मेरा कॉस्ट आता 6,000 रुपये। मान लो कितने रुपए आता, 6,000 रुपये। तो अब मैं इन दोनों का वैरिएंस निकालता, कितने रुपए का, 500 रुपये का वैरिएंस निकालता और उसको लिख देता। सर ऐसा क्यों होता था, सर मैं स्टैंडर्ड क्यों निकालता था। सर लॉजिक इसके पीछे ये था, सर आप डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे, वो कौन सा नेचर का है, वेरिएबल नेचर का। सर आप डायरेक्ट लेबर के निकालते थे, वो भी वेरिएबल था। सर आप वेरिएबल ओवरहेड के वैरिएंस निकालते थे, वो भी कौन सा नेचर का था, वेरिएबल नेचर का था। सर अब आप किसका निकाल रहे हो,
सर अब मैं निकालता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड का, जो कौन से नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का। अब मेरे को बताओ, मैंने बजट बनाया, मैं इसी पे लेता हूँ, मैंने बजट बनाया 500 यूनिट का और मैं कॉस्ट डालता हूँ 5000 आएगा। मैं कॉस्ट कितना सोच रहा, 5000 आएगा। सर मैंने एक्चुअल में 600 बनाया, मेरे को कॉस्ट 6500 लग गई। मेरे को कॉस्ट कितनी लग गई, 6500। सर मेरे को तो ये मैं निकालूंगा कि नहीं, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का मोटिव क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड सीधी सी बात बोलता है रेंट। मान लो कि रेंट है भाई, तू 5000 बना, तू 6000 बना, तू 7000 बना, मेरे को फर्क पड़ता नहीं है। आपने 5000 सोचे थे, अब प्रोडक्शन कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपने कितना सोचे थे 5000, एक्चुअल में कितने लग गए 6500, एक्चुअल में कितने लग गए 6500। बेटा आपने 5 सोचे थे, एक्चुअल में लग गए 6.5, मतलब 1500 का वरायंस। मतलब बेटा ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे, बेटा आपने बजट में 5000 सोचे थे, एक्चुअल में 6500 हो गए, मतलब सीधा सीधा ये 1500 का क्या हो गया, एडवर्स वरायंस हो गया। सर क्यों हो गया, सर लॉजिक बताओ ना। सर सीधी सी बात है, सर सीधी सी यहाँ पे लिखना, वॉट एवर whatever the output whatever the output whatever the output cost must be what it is planned, what it is planned। मतलब सर मैंने बजट 5000 का सोचा था ना, सर मैंने बजट 5000 का सोचा था ना, सर कॉस्ट प्रोडक्शन तुम 6000 करो, 15000 करो, 20000 करो। सर मैंने रेंट सोचा था 5000 देने पड़ेंगे, मैंने 6500 दिए, एक्चुअल में कितने लगे 6500। सर अब इसका फर्क मैं करता हूँ एक्सपेंडिचर वरायंस में। अब मैं सीधी सी बात क्या बोलूंगा, सर बजट 5000 का, एक्चुअल में कितना हो गया 6.5, मतलब 1500 को क्या हो गया वरायंस, 1500 का क्या हो गया वरायंस। सर क्या मैंने स्टैंडर्ड निकाला क्या एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, सर नहीं निकाला। सर क्यों नहीं निकाला, तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे लिख के रखोगे, whatever the output may be, whatever the output may be, the cost must be what it is planned। कॉस्ट उतनी ही रहेंगी जितना मैंने क्या किया है, प्लान किया है। सर क्यों रहेंगे ऐसा, तो सीधी सी बात है सर, वैरिएंस वेरिएबल नहीं है सर, वैरिएंस वेरिएबल नहीं है। प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट बढ़ने वाली है क्या, नहीं सर, प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब, सॉरी क्या हो गया, एक मिनट सर, मेरे को बताओ क्या प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट बढ़ने वाली है क्या, सर नहीं, प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब यही है बेटा कि आपने जो बजट में सोचा था उतना ही आपका एक्चुअल में होना चाहिए। अगर एक्चुअल में नहीं है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, वरायंस बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, वरायंस बोलूंगा। बात समझ में आई, हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। सब कौन कौन सा समझ में आया, देखो बेटा टुकड़ों टुकड़े में पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सबसे पहले मैंने शुरू कौन सा टॉपिक किया, फिक्स्ड ओवरहेड वरायंस। सबसे पहले नामों को डिस्कशन किए। तो नाम में अपन डिस्कशन क्या किए, तो पहला नाम है आपका टोटल कॉस्ट वरायंस। पहला नाम क्या है, टोटल कॉस्ट वरायंस। तो टोटल कॉस्ट वरायंस अगर जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर मैं अभी इस चीज में जा नहीं रहा हूँ, तो क्यों नहीं जा रहा, बात समझो मेरी, मैं भी आउटपुट से हिसाब से बता रहा हूँ। तो आउटपुट के हिसाब से क्या होगा, एब्जॉर्ब माइनस इंकर, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। ये बात समझ में आई। सर एब्जॉर्ब माइनस इनकम मतलब एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, सर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल एपी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है, उसको एसआरआर पर यूनिट से माइनस कर दूंगा, जो एक्चुअल फिगर है वो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एसआरआर पर यूनिट माइनस एक्चुअल। ये बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आ गई। सर जब मैं एक्सपेंडिचर वैलेंस की बात किया तो मैंने क्या बोला, बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। सर बजटेड माइनस एक्चुअल क्यों लिए, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्यों नहीं लिए, सर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इसलिए नहीं लिए क्योंकि फिक्स वैरिएंस यही बोलता है कि मेरे को आउटपुट से कोई लेना देना होता नहीं है। मेरे को अगर आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है सर, तो आप कुछ भी आउटपुट करो, लेकिन जो मैंने बजट में जितना पैसा सोचा था उसके अलावा तुमने अगर 1 रुपए भी खर्च ज्यादा किए या कम किए, वो मेरे लिए क्या होगा, वरायंस होगा, वो मेरे लिए क्या होगा, वरायंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और बात समझाने का ट्राई करूंगा। मान लो मेरा बजट है 5000 रुपये का, मेरा बजट है 5000 रुपये का फॉर 1000 यूनिट्स, फॉर 1000 यूनिट्स। मैंने एक्चुअल में फॉर से मेरा खर्चा आया 7000 रुपये का, मैंने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया 7000 का, और मैंने यूनिट बनाए 15000 यूनिट। मैंने यूनिट कितने बनाए 15000। तो मैंने हजार, और ये खर्चा जो है वो रेंट का है, वो खर्चा किस चीज का है, रेंट का है, ठीक है। सर मेरे को बताओ
क्या मैम, अब इसको ऐसा करूंगा क्या, अगर ये यूनिट्स है और ये रुपीज है, अगर 1000 यूनिट के लिए 5 रुपए लग रहा है, ये 5 रुपए एक के लिए लग रहा है, तो इंटू 15,000 करो और इसका स्टैंडर्ड निकालो, ताकि फिर मैं स्टैंडर्ड जो आएगा उसको इससे कंपेयर करूंगा, फिर वैरिएंस निकालूंगा। सर ऐसा नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अपन कौन से वैरिएंस पढ़ रहे हैं, अपन फिक्स्ड वैरिएंस पढ़ रहे हैं। सर कौन से वैरिएंस? फिक्स। सर इसमें क्या होता है, आप आउटपुट कुछ भी बना लो, क्या बना लो? कुछ भी बना लो, जितना मैंने सोचा था अगर उससे ज्यादा अगर खर्चा हो रहा है तो उसको मैं वैरिएंस मानूंगा, उसको मैं वैरिएंस मानूंगा। तो मेरे ख्याल से इनफ डिस्कशन हो गया। ये एक वैरिएंस पे इसमें मैंने बजट माइनस एक्चुअल ओवरहेड क्यों लिया, बजट माइनस एक्चुअल ओवरहेड क्यों लिया। पक्की बात है? हाँ सर समझ में आ गया, पक्की बात है, पक्का। तो उसके बाद में ये दो वैरिएंस को छोड़ के मैं सीधा इफिशियंसी पे आ जाता हूँ। सीधा सीधा किस पे आ जाता हूँ मैं? इफिशियंसी वैरिएंस पे आ जाता हूँ। सर इफिशियंसी वैरिएंस आपको तो पता है, अपने इतनी बार निकाल लिए हैं कि सर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एस आर पर आवर। सर अगर आपको लिखना है तो बाकी को भी लिख सकते हो। सर अगर मटेरियल रहेगा तो क्या होगा? एस क्यू माइनस ए क्यू। सर अगर लेबर है तो एस एच माइनस ए एच। सर अगर वी ओ एच है तो सर वहाँ पे भी एस एच माइनस ए एच। सर मल्टीप्लाई किससे करोगे? सर यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड प्राइस से, तो यहाँ पे है तो स्टैंडर्ड रेट से पर आर पर केजी ऑफ इनपुट, यहाँ पे आप लिख सकते हो पर केजी ऑफ इनपुट से। और सर एस एच इंटू ए एच है तो एस आर आर पर आर से। ये एस आर आर सिर्फ किसका रहेगा? वेरिएबल वाले का रहेगा। तो यहाँ पे ये एस आर आर सिर्फ किसका रहेगा सर? फिक्स वाले करेगा। सर कोई दिक्कत? सर इफिशियंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तीन फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर नहीं, अच्छे से समझ गया। सर तीन फॉर्मूले कौन कौन से हो गए? सर तीन फॉर्मूले, पहला सबसे पहले टोटल कॉस्ट का। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपन ने? एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब कैसे होता है? सर स्टैंडर्ड रेट रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस कर दो एक्चुअल से, तो क्या मिल जाता है मेरे को? सब मिल जाता है मेरे को टोटल कॉस्ट वैरिएंस, पक्का। सर फिर मैंने सीखा एक्सपेंडिचर। सर एक्सपेंडिचर सबसे इजी, बजट माइनस एक्चुअल, बजट माइनस एक्चुअल, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं। सर तीसरा सीखा मैंने इफिशियंसी। तीसरा मैंने क्या सीखा? इफिशियंसी। तो सर मेरे को बचपन से याद हो गया कि एस एच माइनस ए एच करूंगा और इंटू करूंगा एस आर आर पर आर से, एस आर आर पर आर से। कोई दिक्कत सर? कोई भी दिक्कत नहीं सर, अभी तक के सब अच्छा चल रहा है। सर अब ये दो है, यहाँ पे एक जगह मैंने आउटपुट लिखा है, एक जगह मैंने, सर सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लो, बजट माइनस एक्चुअल, यहाँ पे भी कहेंगा बजट माइनस एक्चुअल, दोनों जगह फॉर्मूला सेम। सर नहीं समझ में आया सर, बजट माइनस एक्चुअल, बजट माइनस एक्चुअल। सर एक बार मैं थोड़ा मिटा दूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था आपका आउटपुट, यहाँ पे मैंने लिखा था क्या? आर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? बजटेड आउटपुट, और यहाँ पे आएगा एक्चुअल आउटपुट। सर यहाँ पे आर्स है तो क्या आएगा? बजटेड आर्स, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअल आर्स। सर अगर मैं आउटपुट है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? एस आर आर पर यूनिट से, और सर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एस आर आर पर आर से। सर खत्म हो गया फिक्स वैरिएंस। सर फॉर्मूले तो खत्म हो गए। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, आपकी आपकी जब भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू हुई थी मैंने आपको पहले ही दिन बोला था सर फॉर्मूले याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। फॉर्मूले मैं आपको इतने अच्छे से करवा के दूंगा सर, आप फॉर्मूले तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। सर दिक्कत है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस अब दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए अपन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फॉर्मूले तो यहाँ पे खत्म हो गए सर, फॉर्मूले सारे खत्म हो गए, पर सर लॉजिक, सर मैंने अपने मोटिव प्रायोरिटी गिनाई। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करूंगा, मतलब फॉर्मूले याद कराऊंगा। दूसरा मैं आपको सारे के सारे लॉजिक तैयार कराऊंगा। तो तीसरा मैं आपको मार्क्स दिलाऊंगा, पक्का। तो पहला लॉजिक मैं अपने उसमें जा रहा हूँ। सर टोटल कॉस्ट वैरिएंस मैंने सर आपको सिखाया एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब माइनस इंकर, तो आप लोग समझ गए कि एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एसआरआर पर यूनिट माइनस एक्चुअल कर दूंगा। सर एक्सपेंडिचर मैंने आपको सिखाया बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। सर आ गया। सर फिर मैंने आपको सीधा इफिशियंसी सिखाया। तो इफिशियंसी क्या सिखाया? एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर आर पर आर, पक्का। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो एक बात मैं अगर बोलूँ तो ये वाला आपका सेम टू सेम है, किसकी तरीके से? वेरिएबल की तरह, सेम टू सेम। तो यहाँ पे एस आर आर पर यूनिट किसका डालना है आपको? फिक्स का डालना है। और सर ये भी आपका सेम टू सेम है, किसकी जैसा? वेरिएबल का जैसा। बाकी सारा का सारा सेम है, किसकी जैसा? वेरिएबल का जैसा। बात समझ में? और बाकी तीनों फॉर्मूले आपको वो करने हैं। तीनों फॉर्मूले आपके क्या है? बजट माइनस एक्चुअल। देखो, बजट माइनस एक्चुअल, बजट माइनस एक्चुअल और बजट माइनस एक्चुअल। अगर मैं वापस से फॉर्मूले लिखूँ यहाँ पे, देखो एग्जाम में अगर फिक्स ओवरहेड दिखा, एग्जाम में अगर फिक्स ओवरहेड दिखा, सबसे पहले एक चार्ट बना लेना। कॉस्ट यहाँ से निकलेंगे दो, एक आएगा एक्सपेंडिचर, एक आएगा क्या?
वॉल्यूम, वॉल्यूम में दो, एक आएगा कैपेसिटी और एक आएगा आपका इफिशियंसी, एक आएगा क्या आपका इफिशियंसी। अब देखो जादू सर, ये वेरिएबल की तरफ सर, वेरिएबल मतलब क्या, एब्जॉर्ब माइनस इनका। सर एब्जॉर्ब कैसे होगा, SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, माइनस कर दो किससे, एक्चुअल ओवरहेड से, माइनस कर दो एक्चुअल ओवरहेड। सर इफिशियंसी का फॉर्मूले में आ जाओ फिर, सर SH माइनस एच मल्टीप्लाई कर दूंगा SRR पर आर से। पक्का सर। सर बाकी सीधे फॉर्मूले, बाकी तीनों में लिख दो बजट माइनस एक्चुअल, यहाँ पे लिख दो बजट माइनस एक्चुअल और यहाँ पे भी लिख दो बजट माइनस एक्चुअल। पक्का। सर ये तो एक्सपेंडिचर है, हो रहेगा। सर ये आपका आउटपुट बेस है या आपका आवर बेस है। जैसे बजट क्या हो जाएगा, बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR यूनिट। सर ये आर है, बजटेड आवर्स एक्चुअल आवर्स और इनटू कर दूंगा मैं किससे, SRR पर आर से। सर फॉर्मूले तो सारे रेडी हो गए। तो देखो हार्डली मेरे को 10 मिनट लगा और मैंने फॉर्मूले रेडी करा दिए। सर इसको बेस्ट ट्रिक में सिर्फ रटना बोलूंगा। अभी तक के मैंने आपको रटना ही सिखाया है सर, एक्सेप्ट ये वाला है, इसका मैंने आपको पूरी तरीके से लॉजिक बताया। इसका तो आपको लॉजिक पता है क्योंकि शुरुआत से करते आ रहे हैं। सर बचते हैं ये तीन, और सर इसका भी लॉजिक आपको पता है। पक्का। सर बचते हैं ये दोनों। अब मैं पूरा अच्छे से एक बार याद करवाने के बाद, एक बार आपको याद हो चुका है, अब आपको याद होने के बाद में किस तरीके से आपको एक्चुअल में यूज करना है मैं वो सिखाऊंगा। एक्चुअल में किस तरीके से यूज करना है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। ये बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? सर समझ में आ गया। चलिए अब समझना, सब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो एग्जांपल में मान लो कि रेंट। दो वजह से आपका ये चीजें हो सकती है, दो वजह से इसमें वैरिएंस आ सकते हैं। तो वो दो वजह कौन कौन सी है? तो ये दो वजह है, या तो आप उसको कॉस्ट ज्यादा दे दो, तो या तो आप उसको कॉस्ट ज्यादा दे दो, मतलब कि सर आपने सोचा था मैं 5,000 दूंगा, आपने उसको 6,000 दे दिए। आपने सोची तो उसको 5,000 दूंगा, आपने कितना दे दिए, 6,000 दे दिए। तो वैरिएंस आ सकता है, तो आपका वैरिएंस आ सकता है। बात समझ में आ रही है? पक्का कोई दिक्कत? सर फॉर सेम कि आपने उसको बोले थे मैं 5,000 रुपये को दूंगा, आपने उसको दे दिए 6,000, तो ये वैरिएंस को मैं क्या नाम देता, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। इस वैरिएंस को क्या नाम देता मैं, वैरिएंस। पक्का। सर दूसरा हो सकता है आपका वॉल्यूम की वजह से, दूसरा हो सकता है आपके वॉल्यूम की वजह से। सर नहीं समझा ना सर, क्या फालतू बात कर रहे हैं, आप नहीं बोले थे वॉल्यूम की वजह से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप कुछ भी कर लो। सर नहीं सर, फर्क पड़ता है। सर फर्क किस तरीके पर से पड़ता है वो सोचने वाली बात है, लेकिन फर्क पड़ता है। ठीक है, बात समझना। सब बात क्या हुई, मैंने सैलरीड पर्सन को रखे, मैंने कुछ सैलरीड क्लास ऑफ पर्सन को रखा था। ठीक है, आउटपुट कुछ भी हो, मैंने उनको रखा था 200 रुपये रोज पे, 200 रुपये रोज पे। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं 10 वर्कर रखूंगा, काम खत्म करा दूंगा, 10 वर्कर रखूंगा, काम खत्म करा दूंगा। मैंने ज्यादा वर्कर रख लिए, 15 वर्कर, मैंने 15 रखे। मेरे को तो ये जो कैपेसिटी थी मेरी, जो मेरी क्या थी, कैपेसिटी थी बेटा, वो मैंने ज्यादा यूज कर ली। अगर इसको छोड़ो, बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो मैंने बजट बनाया था 20% का, 20% कैपेसिटी में काम करूंगा, मैं अपनी 20% कैपेसिटी में काम करूंगा। मैंने बजट कितने का बनाया था, 20% ऑफ कैपेसिटी। यानी के लिए इसके लिए मेरे को लगते थे 2,000 वर्कर, इसके लिए मेरे को कितने वर्कर लगते थे, 2,000 वर्कर। सर मैंने एक्चुअल में पे काम किया, एक्चुअल पे कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया मैंने, सर 40% कैपेसिटी पे काम किया, मतलब मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। सर मेरी कैपेसिटी अगर बढ़ गई, सर मेरी अगर कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ गई तो मेरा वैरिएंस भी बढ़ जाएगा। सर मेरे को जो फिक्स कॉस्ट लगेगी, जो मेरे को फिक्स कॉस्ट लगेगी, अब वो ज्यादा लगेगी।
सर मान लो पहले मेरे को एक सीए लगता था, को एक लगता था, तो वॉट एवर मे बी द प्रोडक्शन, मेरे को उसको 2 लाख रुपए मेहनत देना पड़ता था। अब मैंने अपना काम बढ़ा कर लिया, कैपेसिटी बढ़ा दी, अब मेरे को 2 सीए रखने पड़ रहे, तब मेरे को कॉस्ट कितनी देनी पड़ी, 4 लाख रुपए। तो मेरा क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वापिस से आराम से समझने का ट्राई करो आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सर जब आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है या फिर आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, मैं आऊंगा वॉल्यूम वैरिएंस में आऊंगा, तो वॉल्यूम 2 वजह से होगा, या तो कैपेसिटी या तो इफिशियंसी पे। बात समझो कि एक तो आपका एक्सपेंडिचर वैरिएंस हो गया फिक्स ओवरहेड में, एक तो क्या हो गया आप लोगों का एक्सपेंडिचर वैरिएंस हो गया। वापस ऊपर ले रहा हूं मैं, एक देखो टोटल कॉस्ट वैरिएंस से 2 वजह से होगा, या तो एक्सपेंडिचर या फिर वॉल्यूम। तो जब एक्सपेंडिचर वैरिएंस की आप लोग बात कर रहे हो, जब किसकी बात कर रहे हैं आप, एक्सपेंडिचर वैरिएंस की, तो उसमें अपन ने पैसों का अलग कर दिया, सब 5 देने 6 कर दिए, अलग कर दिए, ये बात तो ठीक है सर, जितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा वो अलग कर दिए। सर वॉल्यूम में भी तो फर्क पड़ेगा ना, मतलब बजटेड यूनिट आपने कुछ सोचे होगे, आपने कैपेसिटी एक सोची होगी कि मैं इतना वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, मैं इतना वॉल्यूम बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि अपन ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से वैरिएंस निकालते हैं, सारे के सारे के हिसाब से निकाल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के हिसाब से अपन ने एक बात मैंने आप लोगों को समझाई थी, अगर आप लोगों ने मार्जिनल देख चुके हो, कि इसमें अपन जो फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, जो अपन कौन सी कॉस्ट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट, इसको भी एब्जॉर्ब कराते, इसको भी क्या एब्जॉर्ब कराते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, इसको भी एब्जॉर्ब कराई जाती है कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कराई जाती है। ये बात आप लोगों को याद है? अब मेरे को बताऊं, मैंने सोचा था कि मेरा 2000 का आउटपुट होगा, मेरा 2000 का आउटपुट होगा, मैंने ये सोचा था, इसलिए मैं पर यूनिट 10 रुपए एब्जॉर्ब कराने वाला था। मैं पर यूनिट कितना एब्जॉर्ब कराने वाला था, 2000 रुपए एब्जॉर्ब कराने वाला था। अब मेरा आउटपुट 4000 का हो गया, अब मेरा आउटपुट कितना हो गया, 4000 का आउटपुट हो गया। तो वॉल्यूम की वजह से मेरा एब्जॉर्प्शन कम ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो पर यूनिट मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाने वाला है वो तो कम और ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कि मैं 2000 रुपये मैंने 2000 क्वांटिटी मैंने सोचे थे मैं बनाऊंगा, मैंने कितनी क्वांटिटी सोची है, 2000 की क्वांटिटी मैंने सोची थी कि मैं बनाऊंगा। तो उसमें मेरा फिक्स कॉस्ट तो 2 ही लाख था, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना, 2 ही लाख का था। बात समझ नहीं, मेरा 2 ही लाख का फिक्स कॉस्ट था, तो यहाँ पे भी 2 ही लाख आ रहा था। पर मैंने सोचा 2 ही लाख आ रहा था, मैंने बना लिए 2500, मैंने कितने बना लिए, 2500 यूनिट बना लिए। सर अभी भी फिक्स कॉस्ट कितना है, मान लो जितना मैंने सोचा था उतना ही है, जितना मैंने सोचा था उतना ही है। बात समझ में आ रही है? पर सर एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, सर क्या हो गई कि जो पर यूनिट जो जाने वाला है, जो क्या जाने वाला है, पर यूनिट जो जाने वाला है वो कम और ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यूनिट जैसे बढ़ेंगे फिक्स उतनी है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी है, तो पर यूनिट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर अगर पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो एसआरआर कम हो जाएगा, एसआरआर पर यूनिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, मेरा वरायंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, वरायंस क्रिएट होगा। और वो वरायंस जो क्रिएट होगा वो रेट से नहीं, किसकी वजह से हो रहा है सर, टोटल में नहीं, 2 लाख रुपए जाने थे, 2 ही लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन पर यूनिट में जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आएगा उसमें मेरा वरायंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर नहीं, अच्छे से नहीं, और अच्छे से समझाओ। सर देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला समझो। सर टोटल कॉस्ट क्या बोलता है मैम, एस आर आर पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस करता है, इससे क्या मैं अपना एक्चुअल। से ये 2 वजह से होगा, या तो आपने उसको खर्चा ही ज्यादा दिए, बजट माइनस एक्चुअल, आपने उसको खर्चा ही ज्यादा दे दिए, एक वजह ये होती है। सर दूसरी वजह है वॉल्यूम, दूसरी वजह वॉल्यूम क्यों है, बात ध्यान रखना। सर वॉल्यूम ऐसा है, आपको 2000 यूज करने चाहिए थे, आपको 2000 यूज करने चाहिए थे, पक्का? आपने यूज कर लिए 4000, आपने यूज कितने कर लिया, 4000। चलो मैं एक और चीज समझाता हूँ आपको, भी इतना समझो। सब वॉल्यूम ज्यादा यूज करें, सब वॉल्यूम ज्यादा यूज करें तो एसआरआर पर यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कम और ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से फर्क आएगा।
सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब वॉल्यूम की तो बात ठीक है, वॉल्यूम बढ़िया। सब वॉल्यूम दो वजह से बढ़ सकता है, या तो कैपेसिटी की वजह से बढ़ेगा, या तो आपका इफिशियंसी की वजह से, या तो इफिशियंसी की वजह से। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से नहीं होने वाला। पहले आप लोग इतने फॉर्मूले लिखिए, ये सारा फॉर्मूला लिखिए और सिर्फ याद करने का ट्राई करिए। यारे लेक्चर में अपन ने, मेरे को पता है अभी लॉजिक क्लियर नहीं है, लॉजिक और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों के वॉल्यूम वैरेंस के। अभी आप लोगों को ये टोटल कॉस्ट वैरेंस आना चाहिए, एक्सपेंडिचर वैरेंस आना चाहिए, और ये एफिशिएंसी आना चाहिए। ये वॉल्यूम और कैपेसिटी में आपको और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में क्लैरिफाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा मैं इसको, पक्का। अभी इतना करिए, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और देखेंगे, डीप में जाएंगे, और फिर इसका, जैसे ये आउटपुट है तो इसका इनपुट वाला मेथड क्या होगा और इसका आउटपुट वाला क्या होगा वो सीखेंगे, पक्का। तो आप लोग जितना भी समझ में आएगा थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा मन में रखिए, क्योंकि अभी हर चीज़ क्लियर नहीं हुई है। हर चीज़ क्लियर होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा हार्डवेयर आएंगे, पक्का। चलिए, जो भी इच्छा है वो लिखते जाइए, बाकी फिर अपन देखते हैं।